अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए छल्ली उबालने का एक शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ जो कि आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। मक्खन जैसी नरम सॉफ्ट छल्ली उबालने का आज आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताऊंगी जो कि आज से पहले आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। मक्खन जैसे सॉफ्ट दाने इसके बनेंगे और बहुत कम टाइम में ये बनेंगे। इसके लिए आपको कोई घंटों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आप लोग छल्ली उबालते टाइम करते हैं, जिसकी वजह से छल्ली बजाय सॉफ्ट होने के ये दाने जो होते हैं इसके भुट्टे के ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ऐसी क्या इसकी रीज़न है, सब आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 यहाँ पर छल्ली लिए। मैं इसको सबसे पहले इसका छिलका हटा दूँगी। इस तरह से आपने छिलका हटाना है कि इसकी जो ये डंडी है ये नहीं टूटनी चाहिए, ये इसी के अंदर ही लगी हुई रहनी चाहिए। छिलका आपने इसका बिल्कुल हटा देना है। छिलका हम इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, छिलका आपने इसका हटा देना है। इसके बाद फिर आपको बताऊंगी इसे उबालने का तरीका। बिल्कुल आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो आज से पहले आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा जब आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। ना उबालने में ज़्यादा टाइम लगेगा और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से छीलती जा रही हूँ। तो बस आपने भी बस एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि जब आप इसका छिलका उतारें तो इसकी जो डंडी है ये नहीं टूटनी चाहिए, ये इसी के साथ लगी हुई रहनी चाहिए, ताकि हम बाद में जब इसे खाएं तो फिर ये आसानी हो इसे पकड़ने में हमें। तो इसलिए मैंने इसकी डंडी नहीं हटाई है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डंडी कुछ ज़्यादा बड़ी है तो मैं इसे हटा दूँगी, थोड़ा सा इसमें से पीस हटा देती हूँ ताकि ये जब हम इसे बॉयल करें बर्तन में डालें तो फिर ये ज़्यादा जगह ना ले। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनका छिलका उतार लिया है, इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब इसके बाद प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें पानी मैंने यहाँ पर ले लिया है हस्ब ज़रूरत। आधा प्रेशर कुकर से थोड़ा सा कम पानी लिया है। अब हम इसमें एक एक करके ये शामिल कर देंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वो क्या चीज़ है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। तो यहाँ पर इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से इसके दानों का जो साइज़ है छल्ली का वो भी बड़ा हो जाता है और दाने एकदम फूल के अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत कम टाइम में। तो यहाँ पर आधा चम्मच आपने बेकिंग पाउडर इसमें लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है। बेकिंग पाउडर डालने से दानों का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाता है और ये बहुत तेज़ी से इसमें जो कुकिंग का अमल होता है वो शुरू हो जाता है और ये बहुत ही सॉफ्ट दाने बन के तैयार होते हैं। इसमें कोई नमक नहीं हम डालेंगे, ना दूध डालेंगे, ना ऑयल डालेंगे, कुछ भी नहीं आपने डालना है। सिर्फ़ आपने आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल करना है। बाज़ लोग उबालते टाइम इसमें नमक शुरू में डाल देते हैं, उसकी वजह से इसके जो दाने होते हैं तो उसमें नमकीनपन बहुत ज़्यादा आ जाता है। दूसरा, नमक डालने की वजह से दाने हार्ड हो जाते हैं, फिर वो टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा कुक होने में। तो आप भी कभी भी ये गलती मत करें और दूध डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो तो सब पानी में चला जाता है। 2 चम्मच दूध डालने से कोई इसके जायके पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेहतर है कि आप इसी तरह से सादा पानी लें, बेकिंग पाउडर इसमें डालें और इसके बाद इसे 15 मिनट के लिए मैंने सिर्फ प्रेशर लगाया था। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको तकरीबन 40 से 45 मिनट लग सकते हैं अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हमारी ये छल्ली बॉयल होकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए दाना मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट है एकदम। तो अब हम इसके लिए एक स्पेशल किस्म का मसाला बनाएंगे। तो मैं आपको मसाले की भी रेसिपी बताऊंगी, मैं आपको दोबारा से चेक करा रही हूँ, ये देखिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। वाकई में बहुत ही बेहतरीन सी कम टाइम में ये बॉयल होकर तैयार हुई है। अब इसके लिए मसाला बनाने के लिए 1 टेबल स्पून चाट मसाला लेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। बस ये 2 चीज़ें लेनी है। इसके अलावा थोड़ा सा काला नमक। काला नमक हाज़मेदार भी होता है, फ़ायदेमंद भी होता है। 1/4 चम्मच के बराबर काला नमक आपने लेना है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बाकी इसमें कोई नमक नहीं जाएगा
क्योंकि जो चाट मसाला होता है इसमें पहले से ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, वरना नमक बहुत तेज़ हो जाता है। और मिर्चों की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाट मसाला जो होता है इसमें ऑलरेडी पहले से मिर्चें मौजूद होती हैं। तो बस आपने चाट मसाले में थोड़ी सी ये क्रिएशन करनी है, बहुत ही बेहतरीन सा ये मसाला बनके तैयार हो जाता है। साथ में हमें चाहिए होगा 1 अदद नींबू का रस इस पर लगाएंगे और ये मसाला लगाएंगे तो आप मज़े ले लेकर खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत बेहतरीन तरीक़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप लोग फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे। वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप लोग आज़मा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका टाइम भी बचेगा और जायका भी बहुत बेहतरीन आएगा। मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट छल्ली बन के तैयार हुई है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।